आज हम भारत की प्रमुख हिमनद यानी ग्लेशियर यानी हिमानी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमनद में सियाचिन ग्लेशियर। ये जो ग्लेशियर है काराकोरम पर्वत श्रेणी में है और भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई जो है 14.6 किलोमीटर है। ये 74.6 किलोमीटर लंबाई में ये स्थित है और इससे नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी, इस नदी के मार्ग से ही हमारे सैनिक सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं। यानी कि सियाचिन ग्लेशियर जाने का जो रास्ता है नुब्रा नदी से है। स्थल मार्ग से अगर सियाचिन जाना हो तो हम नुब्रा नदी का जो मार्ग है इसी का मार्ग का अनुसरण करते हैं, प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके हम सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं। फिर हम देखेंगे बाल्टोरो। ये जो बाल्टोरो हिमनद है काराकोरम पर्वत श्रेणी में है और इससे सिगार नदी निकलती है। सिगार, और ये जो है बाल्टोरो हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी हिमनद है। इसके बाद हम देखेंगे सासाइनी। सासाइनी हिमनद काराकोरम पर्वत श्रेणी में पड़ता है। फिर इसके बाद हिस्पर देखेंगे, कहीं पर हिस्परा भी लिखा हुआ मिलेगा। हिस्पर या हिस्परा, ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। बियाफो, ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में। बातुरा काराकोरम पर्वत श्रेणी में। चोगोलुंगमा काराकोरम पर्वत श्रेणी में। हम देखेंगे कि जो माउंट एवरेस्ट को हम तिब्बत में, जो तिब्बत के लोग हैं, माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहा जाता है। देख लेंगे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर चोगोलुंगमा है, यहाँ पर चोमोलुंगमा है। यानी कि चोमोलुंगमा का अर्थ जो होता है माउंट एवरेस्ट, यानी कि इसको पर्वतों की रानी कहा जाता है। चोमोलुंगमा का शाब्दिक इसका जो और अर्थ होता है चोमोलुंगमा का, पर्वतों की रानी होता है। पर्वतों की रानी, ये माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। और चोगोलुंगमा एक हिमनद है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में। दोनों में देखिएगा, यहाँ पर ग है, यहाँ पर म है, अंतर है। रुंडुन हिमनद, ये जो रुंडुन हिमनद है काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। इसके बाद देखेंगे गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद जो है, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड राज्य में पड़ता है और कुमायूं हिमालय में पड़ता है और इससे गंगा नदी निकलती है। जो गंगोत्री हिमनद है इससे गंगा नदी निकलती है और ये उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में है। फिर अगला हम देखेंगे हिमनद, ये जेमू हिमनद। ये जेमू हिमनद जो है सिक्किम और नेपाल दोनों के सीमा पर है और इससे तीस्ता नदी निकलती है। तीस्ता नदी जेमू नामक हिमनद से निकलती है जो सिक्किम और हिमालय के सीमा पर स्थित है। फिर इसके बाद हम देखेंगे यमुनोत्री। यमुनोत्री जो है ये हिमनद उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में है। ये गढ़वाल में है। आपने देखा था कि जो गंगोत्री है वो आपका कुमायूं हिमालय में है और यमुनोत्री जो है गढ़वाल हिमालय में है। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे यमुनोत्री गढ़वाल हिमालय में है। यानी कि देखेंगे आप कि जो उत्तराखंड के हिमालय हैं इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक गढ़वाल हिमालय और एक कुमायूं हिमालय। यानी कि जो पश्चिमी हिमालय है उत्तराखंड में उसको गढ़वाल और जो पूर्वी है उत्तराखंड का हिस्सा हिमालय का उसको बोलते हैं कुमायूं। यानी कि ये जो है उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय को गढ़वाल कहते हैं। तो ये यमुनोत्री जो है गढ़वाल हिमालय में पड़ता है और यहीं से यमुना नदी निकलती है। और इसी के पास में हम देखेंगे कि बंदरपूछ नामक हिमनद भी है। बंदरपूछ नामक हिमनद, ये जो बंदरपूछ हिमनद है यमुनोत्री के पास ही है, दोनों सटे हुए हैं। फिर देखेंगे केदारनाथ। ये केदारनाथ जो हिमनद है उत्तराखंड राज्य में पड़ता है और कुमायूं हिमालय में है। उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में केदारनाथ हिमनद है और इससे गौरी गंगा नामक नदी निकलती है। फिर अगला
ये मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में है और इसे शारदा नदी निकलती है। शारदा नदी का उद्गम स्थल देखा जाए तो मिलाम है और मिलाम जो है कुमाऊं हिमालय में पड़ता है और ये कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर ये रूपल नामक हिमनद ये कश्मीर में स्थित है। बंदरपुछ, ये बंदरपुछ हिमनद जो है उत्तराखंड राज्य में है। इसी के सटे हुए यमुनोत्री जलाशय है जहाँ से बंदरपुछ हिमनद के पास ही यमुनोत्री हिमनद है और जिससे यमुना नदी निकलती है, माने यमुनोत्री से यमुना निकलती है और यमुनोत्री जो है बंदरपुछ हिमनद के पास ही है। वारासिगरी हिमनद जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में है और यहाँ से चिनाब नदी निकलती है, यानी कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल वारासिगरी नामक हिमनद है जो हिमाचल प्रदेश में है। चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर, ये जो चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर है उत्तराखंड राज्य में पड़ता है और इसी के पिघलने से, चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से एक तालाब बना है, एक सरोवर बना है जिसे हम गांधी सरोवर के नाम से जानते हैं। यानी कि गांधी सरोवर नामक जलाशय का निर्माण चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से हुआ है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनापानी ग्लेशियर ये पीर पंजाल श्रेणी में है और लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में पड़ता है, यानी कि पीर पंजाल श्रेणी में है और पीर पंजाल के लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में ये ग्लेशियर सोनापानी ग्लेशियर स्थित है। फिर इसके बाद देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर पामीर क्षेत्र में पड़ता है और पामीर क्षेत्र में इसका नाम है फेडचेंको ग्लेशियर, यानी कि फेडचेंको ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जबकि देखा जाए कि दूसरे नंबर का ग्लेशियर, यानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है और सियाचिन ग्लेशियर आप जानते हैं कि ये भारत में है और भारत के काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। तो हम देख लेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है फेडचेंको ग्लेशियर है, ये जो पामीर क्षेत्र में पड़ता है, पामीर के पठार में पड़ता है। और दूसरे नंबर का ग्लेशियर जो है सियाचिन है और सियाचिन हम देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थल हम देखेंगे तो भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थल जो है, भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थल लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख जो श्रेणी है इसमें पड़ता है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में, और इसमें उस स्थल का नाम है द्रास नामक स्थल जो है भारत का सबसे ठंडा स्थल है। जबकि विश्व का देखेंगे तो विश्व का सबसे ठंडा स्थल रूस में पड़ता है जिसका नाम है विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थल बर्खोयांस्क है। बर्खोयांस्क ये विश्व का सबसे अधिक ठंडा स्थल है। बर्खोयांस्क जो रूस में पड़ता है, रूस में है। इस तरह से आज हम लोग हिमनद के बारे में अध्ययन किए।